जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, जेल भरो आंदोलन चलेगा, जेल भरो आंदोलन चलेगा। इसीलिए हम लोग जो है बात होकर के आज यहाँ पे रमजान की इस महीने में भूखा प्यासा हम लोग यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है, आम जनता की काम को नहीं किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम से जो लोकतांत्रिक तरीका है उनकी शिकायत उनके वरीय पदाधिकारी को दी जाएगी, वरीय पदाधिकारी नियमानुसार उस पर कार्रवाई। हमारा काम पंचायत चलाने का है तो सिर्फ पंचायत चलाने का नहीं रहना चाहिए। गोया के किसी का काम पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है हमें, लेकिन है नाम तो बताया आपको क्रिमिनल है। जय हिंद, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण। आपको बता दें अभी मौजूद हैं 22 मुख्यालय के प्रांगण में। जैसे कि पंचायत समिति संघ का जो बैठक था उसमें आप देखें अगले वीडियो में कि किस प्रकार से भंग किया गया प्रमुख द्वारा, आखिरकार क्या कहानी था। ये सारी बातों को जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहिए। आखिरकार माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब जो आकर के पूरे मामला को कवरेज किए, पूरे मामला में जो तहकीकात थी वो चीज़ों को जान करके कहा कि जो भी करप्ट अधिकारी है उसके खिलाफ़ कार्रवाई किया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया से सारी कार्रवाई होंगे। और इस तरह से धरना में बैठ कर के हंगामा करना कहीं ना कहीं उचित नहीं बनता है। तो पूरी धरना प्रदर्शन को अपने अंडर में करके माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब और मामला को सॉर्ट किया। देखिए कि सारे बातों का जो जड़ है एक अधिकारी को लेकर के किस प्रकार से प्रमुख साहब इतने आहोश में आकर के सारी बातों को कहें। कहीं ना कहीं इसके बातों में भी सत्य झलक रहा है कि आजकल में जो भी अधिकारी आते हैं मनमानी हद से ज़्यादा करने की एक मनोबल बना रखते हैं। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए। आप बैठक कर रहे हैं, बैठक करके धरना कर रहे हैं भाई। बहुत सा मनमानी है, बैठक में सुनवाई नहीं हो रही है। का धमकी क्यों दे रहा है जनप्रतिनिधियों को दे रहा है मृणाल सेन। तो जेल जाएंगे, जेल भरो आंदोलन चलेगा, जेल भरो आंदोलन चलेगा। क्या है अभी फिलहाल देखिए विधायक जी जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनको भी हम लोग शिकायत किए हैं, ठीक है। और हम लोग जिला अधिकारी साहब को यहाँ आने का मांग कर रहे हैं। जिला अधिकारी साहब जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग धरना से नहीं उठेंगे। इसीलिए कि मृणाल सेन जो है ST-SC का धमकी बार बार आज 1 साल से दे रहा है। इसीलिए हम लोग जो है बात होकर के आज यहाँ पे रमजान की इस महीने में भूखा प्यासा हम लोग यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है, आम जनता की काम को नहीं किया जा रहा है। देखिए विधायक जी हम लोग के साथ हैं, विधायक जी हम लोग के साथ देंगे, मेरे विधायक हम लोगों के साथ देंगे। विधायक जी को आना पड़ा, देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। और आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए आपका क्या मांग है? करप्शन हटाए, भ्रष्टाचारी यहाँ से हटाए। करप्शन मतलब जो है आपको लग रहा है कि 1 साल से करप्शन हो रहा है, तो आज आप लोग को याद आया कि हम लोग सोच रहे थे कि सुधर जाएगा। पंचायत समिति की मीटिंग उठाया गया है, पंचायत समिति की मीटिंग में उठाया गया। हम लोग जैसा कि कारण इस तरह का मनरेगा में कोई कार्य लिखाते हैं 2 साल बाद तक एस्टीमेट नहीं मिलता, उसके विषय में भी पंचायत समिति की बैठक जो है इस बार पहली बार हो रही है। इससे पहले बार उठाया गया ये मुद्दा, बार ये मुद्दा उठाया गया जो है कभी भी कार्रवाई या जो है ना उस पर कोई अनुपालन नहीं किया गया। अंततः आज जो है मजबूर हो गए और आक्रोशित होकर करके बाध्य होकर से बाहर हो गए। कारण यही है तमाम मुखिया नहीं, वो 17 पंचायत के अभाव शामिल है। आखिर क्या ऐसी आपरी के अचानक जो है मीटिंग भंग करते हुए सारे लोग धरने पर बैठ गए? हमारा एक बात समझिए आप लोग पत्रकार बंधु कि हमारा काम पंचायत चलाने का है तो सिर्फ पंचायत चलाने का नहीं रहना चाहिए। गोया के किसी का काम पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है हमें, लेकिन है नाम तो बताया आपको क्रिमिनल है। नहीं, आप लोग मांग क्या करते हैं? मतलब हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा कोई भी है सरकारी स्टाफ उसको यहाँ से हटाया जाए। ऐसे कितने कर्मी हैं अभी? मनरेगा से ये है जिससे 2 साल से मृणाल का नाम आया है। माना हाट का बनाना था, लेकिन जो है ना 1.5 साल से तो हम लोग आए हैं। जो जिसका नाम आप ले रहे हैं, जिनको हटाने की बात कर रहे हैं, वो कितने साल से इस ब्लॉक में कार्यरत है? लगभग 3 साल पूरा हो गया है उसका। 3 साल से वो कार्यरत है। और इसके बीच में कितने वीडियो आए, CO आए और चले गए? हमारे ट्रेन में तो ये दूसरा आया है। अच्छा, दूसरा आया है। मगर अभी जो चूँकि प्रमुख साहब की अध्यक्षता में बैठक होती है, इन्होंने विषयवार कुछ समीक्षा भी किया। समीक्षा के क्रम में कुछ
जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, करप्ट पदाधिकारी, उनकी शिकायतें निरंतर प्रखंड प्रमुख और हम लोग के बीच भी आ रही थी। तो वो विषय अन्यान पर चर्चा होना था। इस बीच हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने गुस्से में आकर बैठक का बहिष्कार कर दिया और धरना स्थल पर आ गए। तो मैं धरना में आया हूँ इन लोगों से वार्ता करने के लिए कि जो करप्ट पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। हम लोग सम्मान करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी पदाधिकारियों का। तो इसका मतलब वो अपने गरिमा को नहीं भूलें, जनता के प्रति व्यवहार कुशल रहें और जनता के प्रति ये निरंतर जो शिकायतें आ रही है कि धमकी देना, तो ये कहाँ से न्याय संगत है। विधायक जी इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है, आज तक यहाँ के प्रतिनिधियों में इतनी अच्छी सद्भाव और माहौल है कि पदाधिकारियों की बहुत इज्जत करते हैं। पहला पदाधिकारी है जिसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक में भी हुई और हमारे प्रमुख साहब भी कह रहे हैं कि ये बार बार अनुसूचित, ऐसा कहीं से भी कुछ नहीं है। अनुसूचित जनजाति या जनजाति के पदाधिकारी हैं, उनका भी सम्मान करना, लेकिन वो कार्यों के निष्पादन के लिए बैठे हैं और लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ना वो खुद अगर देंगे तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। एक जेई का भी मामला आया जो 5 वर्षों से लगातार पद पर है, उससे भी काफी रोष आया। ये आज ही सुना है, क्योंकि 5 वर्ष हम लोग को भी जन्म को नहीं हुआ है, बात समझे, इसलिए आज सुने हैं। लेकिन सरकार का जो रोस्टर है वो 3 सालों का होता है और स्थानांतरण और पदस्थापना की कार्रवाई होती है। लेकिन आप लोग मीडिया के लोग बहुत सक्रिय हैं, कहीं किसी की कुछ खोजने में, किसी को गाली दिलवाने में। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे ही करते रहिए। आप लोग को भी लोग जाने, आप लोग के द्वारा हम लोग को भी पंचायत समिति द्वारा ये बोला गया कि मतलब वो आप 1 साल से देखिए गलत काम कर रहा है। तो क्या इसकी खबर आपको कब मिली? आज ही मिली, आज मिली। मगर पंचायत समिति जो है उनके द्वारा भी कहा गया कि 1 साल से जो है इस तरह का उसका जो है मृणाल सिंह का इसकी शिकायत सार्वजनिक रूप से आज बैठक में हुई। हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। गत वर्ष एक शिकायत, मेरी निजी शिकायत आई थी जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई किया था उसी मंडाल पर, और उसने भरी सभा में क्षमा याचना दायर किया था। लेकिन आज फिर 1 साल के बाद इस टाइप का मामला प्रभु साहब हमसे कभी नहीं बोले थे, आज बोले। चूँकि इनके जनभावना को ठेस पहुंचा, प्रतिनिधियों को ठेस पहुंचा, तो आज ये मामला आया। हम लोग इसके खिलाफ पदाधिकारियों, वरीय पदाधिकारी पर जाएंगे। आप बोल रहे हैं मतलब जो मृणाल सिंह के जो है विपरीत हमको जानकारी अभी मिली, और एक जो पंचायत समिति अभी जो बोले हैं कि इससे पहले विधायक जो हम बोल चुके हैं उनके मतलब जो बारे में नहीं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आज तो मैं खुद ST मतलब जो पंचायत प्रतिनिधियों पर आज मैं के मुंह से ये मृणाल की शिकायत सुनी। अगले साल जो मैंने आपको बोला वो मेरी स्वयं की शिकायत थी, जो हमने मीटिंग में किया था। यहाँ सारे जनप्रतिनिधि लोग मौजूद थे। जिस कर्मी का बहिष्कार कर रहे हैं आज, उनके लंबे समय से अगर कार्यरत यहाँ हैं तो कहीं ना कहीं क्या इसका असर क्षेत्र के ग्रामीणों पर भी पड़ता है किसी कार्य के लिए? देखिए, करप्शन का चर्चा, करप्ट लोगों का असर पूरे इलाके में पड़ता है। अगर हम भ्रष्ट है, हमारी भ्रष्टाचारी का प्रचार प्रसार तो पूरे समाज में ही होगा ना। विधायक जी इसमें क्या कड़ी कदम उठाएंगे कि मिलान कदम डेमोक्रेटिक सिस्टम से, जो लोकतांत्रिक तरीका है, उनकी शिकायत उनके वरीय पदाधिकारी को दी जाएगी। वरीय पदाधिकारी नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रमुख साहब का कहना है कि जिस तरह से जनताओं को लूटा जा रहा ब्लॉक में, इसकी जब तक भी शिकायत जाते हैं अधिकारी के पास, उन्होंने मनमानी करते हैं। तो इसमें अभी किसके पास? प्रमुख साहब तो आज आप लोग की भावना को उठाए, जनप्रतिनिधियों के प्रेशर में ये मामला को उठाए। अब न प्रमुख साहब वरीय पदाधिकारी को लिखेंगे, वरीय मंत्री को लिखेंगे उनको हटाने के लिए। इससे पूर्व प्रमुख साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं किया है। जी, मेरा कहना था कि जनता जिसे प्रमुख साहब को कहते हैं, प्रमुख साहब जब इसमें संज्ञान लेते हैं लेकिन वो बात को टाल देते हैं। किसको टाल देते हैं? अधिकारी किसको ही शिकायत की? अभी वीडियो ने कहा, हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष के दिन के एक दिन भी प्रमुख साहब हमको मंडाल के बारे में नहीं बोले, वरना मैं कार्रवाई करती। और भी हुआ, वो लोग भी बोला कि हमको आज प्रमुख साहब तक ही शिकायत आई है, तो आज से ये मामला चलेगा। देखिए कार्रवाई। सदस्य के आज जो बैठे थे, बैठक को भंग कर प्रखंड प्रमुख और जनप्रतिनिधि ने हड़ताल पर बैठ गए इस बात को लेकर कि जो आपके कर्मी हैं विनाश सेल के द्वारा उन लोगों को धमकी दी जाती है कि SC/ST का केस कर दिया जाएगा और रुपया उगाई की जाती है। इस संबंध में फ्राइडे और सैटरडे को भी बात हुई है प्रमुख साहब से, फ्राइडे को भी बात हुई है, और ये मीटिंग ही उनके ही द्वारा निर्धारित की गई थी। तो उस समय में भी इस तरह की कोई बात तो उनके द्वारा नहीं कही गई, और ये अचानक से इस तरह से अगर उनके द्वारा कहा गया है तो लिखित कुछ शिकायत प्राप्त होती है तो हम लोग निश्चित रूप से। अगर इसके लिए कोई लिखित शिकायत आए तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी?
इसके लिए हम लोग वास्तविकता की जांच पड़ताल करेंगे।